अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। 10.1 में पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था तमाम आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सवालात थे उसको सॉल्व करवाया था, और इस वाले सवालात में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और आगे देखते जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फार्मूला होता है क्लास 10 के। ठीक है, तो देख लें चैप्टर नंबर 10 के। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा के। ठीक है, उसी तरह से साइन प्लस में था और अगर अब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और सेम टर्म वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का निशान है कॉस में तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और बाकी कॉस कॉस और साइन साइन हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। और सेकंड फार्मूला हमारे पास होता है माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और सेम उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास tan है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और हमारे पास जो भी याद रखना प्लस होता है नीचे वाले टर्म क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और यही चीज़ अगर माइनस में होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस होगी, नीचे वाली प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मूलाज हैं कुछ, इसको आपने क्या करना है? याद रखना है ताकि आप बाकी तमाम सवालात को सॉल्व कर सको। ठीक है, अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने क्या करना होगा? अपना नाम और अपना क्लास लिख करके मुझे कहना होगा सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, आप मुझे बता दें क्या उसकी प्रोसीजर है, तो मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह से प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और साथ साथ अगर आपको मैथ्स की लाइव क्लासेस चाहिए तो उसकी भी आपको मैं क्या दे रहा हूँ? आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइव क्लासेस, और उसमें हम तमाम कोर्सेज़ को कवर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसमें भी आपने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप मुझे उसका प्रोसीजर बता दो, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो चलें आ जाएं सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला सवाल क्या है? हमारे पहले सवाल में लिखा हुआ है साइन 150 कॉस 300। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है साइन 300 और कॉस 150 डिग्री। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी होती है तो उसको हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, मैं जब देख रहा हूँ आप भी जब देख रहे हो कि पहली टर्म क्या लिखी हुई? साइन लिखी हुई, दूसरी टर्म क्या लिखी हुई? कॉस, प्लस का निशान है, फिर साइन लिखी हुई और फिर क्या लिखा हुआ है? कॉस लिखा हुआ है। फॉर्मूला टेबल में आओ ज़रा, वहाँ देखो ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें प्लस लगा हुआ हो और साइन और कॉस लिखा हुआ हो? जी बिल्कुल, ये सेम वैसे ही लग रहा है। देखो ज़रा, मेरे पास साइन कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइन कॉस लगा हुआ है, बीच में कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। उसी तरह से कॉस अल्फा और साइन बीटा लिखा हुआ है, तो साइन और कॉस आ रहा है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये देख रहा हूँ मैं, ये पूरी टर्म जो है मेरे पास, ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर हो सकते हैं? वो साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो सकता है। तो क्यों ना मैं इस सवाल को इसको फार्मूला में क्लोज कर दूं। तो चले आ जाएं करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सोल्यूशन। तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया, और लिखने के बाद आपने क्या करना होगा? आपने इसको आगे कंटिन्यू करना होगा, वही सवाल को लिखना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसी सवाल को लिख रहा हूँ, साइन 150 डिग्री कॉस 300 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री और कॉस 150 डिग्री। ठीक है, जैसे लिखा हुआ था मैंने उसी सवाल को वैसे ही सेम टू सेम उतार दिया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है। अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो, मतलब अल्फ़ा प्लस हो जाए बीटा से, दो एंगल्स मतलब 300 और 150 जो है 150 अल्फ़ा है और 300 क्या बीटा है, तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है मेरे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के। ठीक है, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे साइन में, क्योंकि प्लस निशान लगता है। और मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो मेरे पास ये पूरी टर्म उसी टर्म में लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इस पूरे जगह की तरह, इस पूरे जगह की जगह मैं सिर्फ ये लिख दूं। हाँ, आप लिख सकते हैं। सर कैसे? देखो, साइन लिखा, यहाँ पे डोनेट कर देना कि अल्फ़ा किसके बराबर है? 150 के, जबकि बीटा किसके बराबर है? 300 डिग्री के। तो हम लोग इस पूरे फार्मूला को क्लोज कर सकते हैं। कैसे? साइन मैं क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 150 डिग्री, और प्लस का निशान क्या है? बीटा की वैल्यू क्या है? 300 डिग्री। क्योंकि इस फार्मूला में क्लोज कर रहा हूँ, इस टर्म में ये लिखा हुआ था, इस टर्म में ये लिखा हुआ था, इस पूरे टर्म को मैं इसमें क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने साइन लिखा, अल्फ़ा की जगह 150 लिखा और 300 लिखा। अब क्या करना होगा मुझे साइन लिखना होगा। ठीक है, साइन मैंने मुझे 150 को प्लस करना होगा किससे? 300 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है 450 आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा? साइन 450
डिग्री। अब सिंपल इसकी वैल्यू निकाल लो। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, इससे देख के बता देता हूँ। अगर आपके कैलकुलेटर में ये डिग्री में नहीं होगा तो आपके पास आंसर गलत आएगा। तो आप एक काम करना, शिफ्ट दबाना और मॉड दबाना और दबा के इस 3 नंबर को क्लिक कर देना, ताकि क्या हो जाए, आपके पास जो वैल्यू है वो ठीक आए, रेडियन में ना आए। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, साइन 450 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और 450 लिखूंगा और इसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास 1। तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। कितना आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं अपने खोल लेता हूँ इसे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इसका। ठीक है, पार्ट 2 है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को क्या करूँगा, वापसी उतार लूँगा, क्योंकि हमारे पास यही मेथड होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। देखो सबसे पहले इसमें फार्मूला को हमें फाइंड आउट करना होगा। कॉस से सेम है, यहाँ पे भी सेम है। जब सेम होता है तो मतलब कौन सा फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है। और हमारे पास माइनस का निशान है, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। देख लेते हैं क्या वाकई में यही है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो कॉस है, माइनस का निशान, फिर साइन है। अगर प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। तो ये हमारे पास मेथड होता है सॉल्व करने का। तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे पहले डोनेट कर देता हूँ कि मेरे पास जो अल्फ़ा है वो किसके बराबर है, 19 के, और जो मेरे पास बीटा है वो किसके बराबर है, 11 के। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये पूरी टर्म हमारे पास लिखा हुआ था, हम इस टर्म में इसको क्लोज करें तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा की जगह 19 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 11। तो मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास ये बराबर हो जाता है किसके, 30 के। और cos 30 किसके बराबर होता है मेरे पास, √3/2 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, √3/2। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कितना आसान सा था ना ये वाला सवाल भी, और सॉल्व हो गया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इस तरह से हो रहा है। मैं आपके सामने ही इसको लिख देता हूँ। मेरे पास इसका सिर्फ 2 ही सवाल आते हैं और इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें क्या है, हमारे पास वेरीफाई करना है। किस तरह से वेरीफाई करना है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, हम लोग इस सवाल को भी बआसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं अपने चैनल के अंदर आपको तमाम क्वेश्चंस के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन लिख करके हमें लिखना होगा जो हमारे पास टर्म लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, 75 लिखी हुई है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, डिग्री। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 - 1, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2√2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, cos 75 डिग्री। ठीक है, cos 75 डिग्री हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। तो क्यों ना मैं इस cos 75 डिग्री को मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि 75 हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं होती, इसमें पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो हम इसको क्यों ना इस तरह से अरेंज कर दें कि हमारे पास क्या हो जाए, इसके सही तरीके से वैल्यू निकल जाए। क्यों मैं ये जो 75 है, इस 75 को मैं 30 और 45 के दरमियान इसको ब्रेक कर दूं, क्योंकि मुझे cos 30 की वैल्यू भी मालूम है और मुझे sin 30 की वैल्यू भी, मुझे cos 45 की वैल्यू भी मालूम है। तो इससे क्या होगा, हम अच्छे से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मैं लिख देता हूँ cos मेरे पास 30 हो जाएगा ये डिग्री, प्लस फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये cos 45 लिख दूंगा डिग्री। तो मेरे पास क्या हो सकता है, ये प्लस करेंगे तो मेरे पास 70 आ जाएगा, और जब 70 आ जाएगा तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, cos 30 + 45 डिग्री वाला। तो मेरे पास cos प्लस वाला सवाल क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस का निशान, sin अल्फ़ा sin बीटा और बीच में माइनस का निशान होगा। ठीक है, सिर्फ यही होगा। हमें अब फार्मूला ना याद हो जाना चाहिए। क्या लिखूँगा मैं, लिखूँगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मेरे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा है तो मेरे पास इसका फार्मूला क्या होगा, cos अल्फ़ा cos बीटा। ठीक है, और ये प्लस का निशान है तो बीच में माइनस का निशान होगा, sin अल्फ़ा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, sin बीटा। तो क्या ले लूँगा, sin बीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, मुझे मालूम है कि अल्फ़ा किसके बराबर है, अभी 30 डिग्री के बराबर है, प्लस और मेरे पास
30 डिग्री के बराबर है और बीटा मेरे पास किसके बराबर है 45 डिग्री के। तो लिख दो, सिंपल हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ज़रा लिखो कॉस, ये जो पूरी टर्म थी इसके बराबर थी, तो इसको लिख देता हूँ मैं। मेरे पास जो कॉस है वो किसके बराबर है, कॉस मेरे पास बराबर आ रहा है कॉस अल्फ़ा मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस मेरे पास 30 डिग्री के। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेरे कॉस बीटा लिखा हुआ है, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। फिर माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू फिर से 30 डिग्री और फिर साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने लिख दिया जैसे इसमें मेंशन था। अब क्या करना होगा, अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो cos 30 किसके बराबर होता है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है और 30 लिखा, ठीक है। cos 30 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया अंडर रूट 3/2। तो क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 3/2 लिख दूंगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे हो रहा है, cos 45 से हो रहा है। तो यहाँ पे cos 45 भी करके देख लेते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, cos 45 आ रहा है मेरे पास अंडर रूट 2/2, या फिर इसको 1/2 भी 1/√2 भी कहा जा सकता है, ठीक है। दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1/√2 लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगाया। मेरे पास क्या है, साइन 30 है, तो मैं साइन 30 देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे साइन लिखा और 30 लिखा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा। और क्योंकि मेरे पास साइन 45 भी है, तो मैं आपको साइन 45 की वैल्यू भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इंटर में जाके कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ होता है। वही √2/2 है, तो इसको मैं 1/√2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर चाहिए, दोनों की वैल्यू यही होती है। देखो √2/2 की वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ रही है 0.707, और अगर मैं 1 लिखूँ और √2 लगा दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। देखना √2/2 आएगी और इसके 0.07, तो हम दोनों चीज़ को लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो मेरे पास √3 आएगा। और जब मैं 2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 2√2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान माइनस लगाऊंगा। ये जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 1 सा मेरे पास 1 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो क्या ले लूँगा 2√2, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बआसानी। कैसे, ये देखो √3 -1, और इसको एक दफ़ा एलसीएम लेकर के हम लिख सकते हैं। तो देखो क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जी बिल्कुल, जो मेरे पास सवाल था वो सवाल बन करके वापसी आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो कितना आसान सा सवाल था और ये सॉल्व हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इसी तरह से आसान से ही है। तो मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ और बुक से देख करके आपके सामने ही सवाल लिख देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास सवाल क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपके पास अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान है, 45 डिग्री है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है कॉस लिखा हुआ है 180, ठीक है, 180 डिग्री -45 डिग्री। तो मैंने 45 डिग्री लिख दिया, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही करना है, तो बुक के ही सवाल लिखूंगा मैं, जो कि बराबर किसके है, मेरे पास बराबर है ये 1/2 के। किसके बराबर है, 1/2 के। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई करना होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी को खोल लेता हूँ एंड देन आपको फिर बताता हूँ सही से। तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैंने लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल हमें मेंशन किया हुआ होगा उस सवाल को हमने वापसी से रीराइट करना होगा। कैसे, कॉस 180 डिग्री +45 डिग्री, फिर लिखोगे कॉस 180 डिग्री -45 डिग्री, जो कि किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड ही ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है मेरे पास है कॉस 180 डिग्री +45 डिग्री। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस
180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म आ गया। देखने से ऐसा लग रहा है कि हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस का, दोनों साइड एक पॉजिटिव के और एक नेगेटिव का। तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास दो फार्मूलाज कौन से होते हैं, एक कॉस होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होते हैं किसके, मेरे पास कॉस कॉस और साइन साइन के बराबर होता है ना, तो वही लिख दूंगा। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस का निशान है तो माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। उसी तरह से एक और फार्मूला होता है जो माइनस का होता है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने शो कर दिया। अब क्या करना होगा, इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगेगा और इसकी जगह ये वाला फार्मूला लगेगा। चलो आ जाओ लिख लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे डोनेट कर देता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है इसमें 85 डिग्री, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 45 डिग्री, और दोनों फार्मूला में एक ही वैल्यू है। देखो 180 यहाँ पे भी है, 180 यहाँ पे भी है, और मेरे पास 45 यहाँ पे भी है और 45 यहाँ पे भी। तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन तो होगी नहीं, हमें एक ही वैल्यू को पुट करनी होगी। तो चलो आ जाओ लिखते हैं पहले प्लस वाला फार्मूला। तो प्लस वाले में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर मेरे पास कॉस ही होगा और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और मेरे पास फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, साइन अल्फ़ा है, तो साइन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और मेरे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, ये याद रखना, ऐसा मत समझना कि कोई प्लस माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन बीटा मेरे पास किसके बराबर है, साइन बीटा मेरे पास 45 डिग्री के। अब इन दोनों के दरमियान मेरे पास क्या था, इन दोनों के दरमियान भी एक दूसरे से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे एज अ मल्टीप्लाई के तौर पे ही लिखेंगे। मतलब ये वाली टर्म जो पूरी थी ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने माइनस का निशान डाल देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ। मुझको क्या लिखना होगा, फिर कॉस अल्फ़ा लिखना होगा। तो कॉस अल्फ़ा मेरे पास किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा मेरे पास बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, कॉस बीटा से हो रहा है। तो क्या लिखूँगा, कॉस बीटा 45 डिग्री। ठीक है, अब इस दफ़ा प्लस का निशान है तो प्लस डालेंगे, क्योंकि फार्मूला माइनस का वाला ओपन हो रहा है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर साइन 180 डिग्री, और मेरे पास ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन 45 डिग्री से। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट में इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो दोनों टर्म्स को, ताकि ये एक दूसरे से क्या हो सके, डिफ्रेंशिएट हो। अब हमें मालूम है कि कॉस मेरे पास 180 किसके बराबर होता है, मेरे पास cos 180 -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, आप कैलकुलेटर में देख भी सकते हो। और cos 45 अभी हम लोग ने निकाला था, ये बराबर होता है मेरे पास 1/√2 के। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन 180 के। तो साइन 180 मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास साइन 45 भी मेरे पास किसके बराबर होता है 1/√2 के। तो क्या लिख दूंगा, 1/√2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास जो थी मैंने उस वाले टर्म को वैसे ही लिख दिया। अब बीच में कोई सा निशान नहीं है तो मैं दोबारा कर्ली ब्रैकेट डालूंगा। cos 180 डिग्री अभी हमने लिखा था, cos 180 डिग्री मेरे पास होता है किसके बराबर, मेरे पास -1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, और फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा, cos 45 से, मतलब 1/√2 से। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 0 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 1/√2 के। तो क्या लिख दूँ ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। ठीक है, कुछ चेंजेस हो गए नहीं, क्योंकि दोनों की जगह क्या वैल्यू है, सेम ही वैल्यू है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। माइनस किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आएगा। ठीक है, और √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह का निशान डाल देना, इक्वल का निशान, ये भी -1/2 हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का निशान 0। अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस। और जब भी रूट से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम वही वैल्यू आ जाती है जो हमारे पास मौजूद होती है। तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। देख लो, अगर √2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है, एक मिनट रुकें, √2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा √2 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो सिंपल मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो मेरे पास ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो कितना आसान तरीके से हमारे पास वैल्यू वाली भी सॉल्व हो गई। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट यूजिंग
विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, आपने वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, आसान है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस याद रखना है इसमें हमें ब्रेक करने वाली चीज़ों को सही से करना है जिसकी हमें वैल्यूज़ मालूम है। जैसे हमें 75 को ब्रेक करना आता है कि अगर हम इसको 30 और 45 के दरमियान ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सही से आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सोल्यूशन लिख सकता हूँ। ठीक है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूंगा, आपको मेरे चैनल के अंदर तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, हर क्वेश्चंस के सोल्यूशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, ये गलती से डल गया यहाँ पे, साइन अगर मैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री में इसको ब्रेक कर दूं तो दोबारा प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है आपको अभी मैंने बताया था। अगर मेरे पास साइन प्लस हो रहा हो, क्या हो रहा हो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो, क्या हो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा हो, तो मेरे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस के निशान डलते हैं, साइन अल्फ़ा सॉरी कॉस अल्फ़ा पहले होगा और फिर साइन बीटा होगा। इस चीज़ को याद रखना, पहले अल्फ़ा होगा एंड देन बीटा होगा हमेशा। तो अब क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यूज़ को लिखनी होगी। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 30 डिग्री, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 45 डिग्री। तो चलो आ जाओ, अगर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा साइन अल्फ़ा मेरे पास किसके 30 डिग्री के प्लस 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा मेरे पास फिर से किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और कॉस बीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस का निशान। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिख दूंगा, फिर 30 डिग्री लिखूंगा और साइन लिखूंगा और फिर क्या लिख दूंगा 45 डिग्री। हमें मालूम है कि साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 के। इसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना डिग्री में रखोगे जब कैलकुलेटर का, तभी इसकी वैल्यू आएगी। मुझे मालूम है cos 45 अभी हम लोगों ने बहुत दफ़ा यूज़ किया था, मेरे पास क्या होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाला, फिर cos 30 आ गया। cos 30 मेरे पास होता है √3/2 के। ठीक है, और उसके बाद साइन 45 है, तो साइन 45 भी मेरे पास सेम बराबर होता है जो cos 40, जो हमारे पास किसके बराबर होता है, cos 45 के बराबर होता है, वही साइन 45 के बराबर होता है। दोनों के क्या होता है हमारे पास सेम ही होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2/2। ठीक है, प्लस का निशान, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √1 से तो मेरे पास 3 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2/2। बेस सेम है तो डिनोमिनेटर में हम एक चीज़ को लिख सकते हैं और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 + 3। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3। ठीक है, √3 डालना मत भूलना क्योंकि √3 डाला हुआ है, 2/2 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए हुए। अगर आपको इसकी वैल्यूज़ याद रहेंगे तो आप लोग बिना कैलकुलेटर के भी क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रा मैं बाहर के साइड कर देता हूँ ताकि आपको रोशनी के भी कोई इशू ना हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan 45 लिखा हुआ है, तो सोल्यूशन लिखोगे और लिखोगे tan 105 डिग्री। अब मुझे मालूम है इसको हम लोग किस एरिया में तोड़ें, जिसकी हमें वैल्यू मालूम हो, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, tan लिख सकता हूँ। अगर हम लोग इसको 60 + 45 डिग्री में तोड़ें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे पास tan वाला फार्मूला क्या होता है, हमारे पास tan वाला फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि अगर tan प्लस हो रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, 1 - tan अल्फ़ा और tan बीटा के बराबर लिखेंगे इसको। ये हमारे पास फार्मूला होता है ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि tan अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा हो, क्योंकि प्लस हो रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan अल्फ़ा अगर प्लस है तो हम क्या डालते हैं, प्लस ही डालते हैं, और tan क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग 1, क्योंकि प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपल इसमें वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, देख लेते हैं मेरे पास क्या है। अल्फ़ा बराबर है मेरे पास 60 डिग्री के, जबकि बीटा बराबर है मेरे पास किसके 45 डिग्री के। चलो आ जाओ, तो मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर है, tan अल्फ़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस tan बीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan 60 डिग्री और tan
45 डिग्री बीटा की जगह। तो मैं जो जो वैल्यूज़ थी उस वैल्यू को क्या कर दिया मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। ठीक है, चलो आज आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब tan 60 किसके बराबर होता है? tan 60 हमारे पास ना √3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। तो मैं √3 लिख दूंगा और मेरे पास tan 45 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। उसी के साथ साथ मेरे पास नीचे क्या वैल्यू आएगी? 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। tan 60 अभी हमने देखा किसके बराबर होता है? मेरे पास रूट के बराबर होता है। रूट किसके? √3 के। तो मैं क्या लिख दूंगा? √3 लिख दूंगा। जबकि ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा क्योंकि tan 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो चलो आज आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। मैंने tan लिखा, 60 डिग्री लिखा, प्लस 45 डिग्री लिखा और किसके बराबर हो जाएगा? √3 प्लस 1। नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस √3। आपको एक चीज़ याद है ना, जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है, मतलब डिनोमिनेटर में एक से ज़ायद टर्म आ जाती है, तो हम लोग उसका क्या लेते हैं? रैशनलाइजेशन ले लेते हैं। रैशनलाइजेशन लेकर इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसका साइन चेंज करके उसके अपोजिट उसको मल्टीप्लाई और क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? रैशनलाइजेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रैशनलाइजेशन ले रहे हैं। तो हम लोग इसमें लिख देंगे रैशनलाइज ही लिख दो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, हेडिंग डाल दो। डालने के बाद क्या करेंगे? हम लोग आगे चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री था ना, तो इसको तो हमने वैसे ही मेंशन कर दिया है कि मेरे पास ये इसके बराबर है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 60 प्लस 45 मेरे पास किसके बराबर होता है? 105 के। तो मेरे पास यहाँ पे एक टर्म थी √3 प्लस 1 और नीचे क्या आती है? मेरे पास 1 माइनस होता है √3 से। ठीक है, रैशनलाइजेशन लेने का होता क्या है? इसमें हम करते क्या है? मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपोजिट साइन से, जो डिनोमिनेटर में होता है। माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस √3। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस √3, ताकि ये वैल्यू कटे तो वापसी मेरे पास क्या आ जाए? वही सवाल बन करके आ जाए। चलो आज इसको सॉल्व करने की हम लोग और कोशिश करते हैं। देखो √3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 1 प्लस 3 से। तो क्या लिख दो? 1 प्लस √3 से, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैंने क्या लिख दिया? दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे मेरे पास लिखा हुआ है कि 1 माइनस √3 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 प्लस √3 से। तो मैंने इसको भी साथ साथ लिख दिया। चले आ जाए, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है। देखो √3 है, यहाँ पे भी √3 है, बस अरेंजमेंट अलग है क्योंकि दोनों टर्म प्लस प्लस में तो बेस सेम क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाता है। तो क्यों ना मैं इसको इसकी पावर स्क्वायर बना दूँ। और इस वाली टर्म में देखो मेरे पास 1 लिखा हुआ है माइनस √3, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये भी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। एक टर्म माइनस में एक टर्म प्लस में, तो हमें आसानी से हमें एक फार्मूला मालूम होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो मतलब ये टर्म में हमारे पास ये लिखी हुई है, हम इसमें इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलो आज कर लेते हैं। पहले तो √3 प्लस 1 इसका क्या लगा देता हूँ? होल स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि ये टर्म क्या हो रही थी? मेरे पास सेम थी, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। नीचे क्या हो जाएगा? इस वाले में ए का स्क्वायर बनाना और बी का स्क्वायर बनाना, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों जगह मैंने स्क्वायर लगा दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। मेरे पास एक और फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? √3 के ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी? 1 के ऊपर स्क्वायर। बीच वाली टर्म क्या होगी? मेरे पास 2 और a की वैल्यू क्या है? √3 और b की वैल्यू क्या है? 1 और बीच में कौन सा निशान है? प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाल दिया। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और रूट से रूट का था तो माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हमारे पास हो रहा है।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या होगा, इसमें रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, तो थ्री से मेरे पास रूट से रूट कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का निशान, ये 2 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो 2√3 ही रहेगा, ठीक है। और मेरे पास प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, -3 और 1 है तो मेरे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास रूट तो इसी तरह से लिखा हुआ था ना, तो हमने तो उसी ही तरह से क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। चलें आ जाए, क्या करेंगे आप, अब 3 + 1 है मेरे पास, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 3 + 1 जो है मेरे पास, 3 + 1 मेरे पास 4 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 4 लिख दूंगा, +2√3 लिख दूंगा, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कटा तो मेरे पास क्या बचा, √3, और नीचे क्या आ जाएगा, -2, तो यही टर्म कटी, यही टर्म कटी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया -2√3। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगर इसको माइनस करवाना है तो मेरे पास ये हो जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो चलो आज जो इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। काफ़ी बड़ा सा लेंथी सवाल था ये, चलो देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा सवाल है, इसके बाद हमारे पास सवाल है कॉट लिखा हुआ है 165। क्या लिखा हुआ है, कॉट लिख दूंगा, थर्ड पार्ट है ये मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या है 105 नहीं है बल्कि 165 है, तो क्या लिखूँगा 165 डिग्री, तो 165 डिग्री लिख दिया। चलो आ जाओ, इसको सबसे ज़्यादा अलग काम क्या होता है, हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो याद रखना कि हमारे पास ये कॉस है, ठीक है, कॉट नहीं है कॉस है, ठीक है। क्या है, कॉस। तो कॉस को हम लोग ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको हम 120 डिग्री और +45 डिग्री से इसे हम लोग कर सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आसान तरीका यही होता है ना कि आप ऐसे करो जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो। तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिख लो, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो बराबर होता है मेरे पास कॉस अल्फ़ा फिर कॉस बीटा, सेम जैसा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। हमें मालूम है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 120, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो मैंने वही टर्म को लिख लिया। चलो आ जाओ आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। मेरे पास क्या होगा, कॉस की वैल्यू लिखूँगा, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 120 डिग्री और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको आ ही गया है कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। हमें मालूम है कि कॉस 120 बराबर होता है मेरे पास -1/2, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास कॉस 45 हमें मालूम है √2, ठीक है। और फिर माइनस का निशान, कॉस साइन 120 बराबर होता है मेरे पास 3/2, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास लास्ट वन होता है कॉस, फिर साइन 45 है तो 1/2। जैसे टर्म होती है हम उस टर्म को लिख देते हैं, ये रूट है, ठीक है, 52 मत समझ जाइएगा इसको। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास इसका निशान माइनस का ही रहेगा, -1 2/2, इसमें से माइनस का निशान √3 हो रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2। तो दोनों में से सेम क्या आ रहा है मेरे पास 2/2 और ऊपर क्या आ जाएगा -1 -√3। तो ये क्या हो गया मेरे पास सॉल्व हो गया। इसमें रैशनलाइजेशन हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास सिर्फ एक टर्म है। तो क्या हो जाएगा कॉस 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर, इसके मतलब के मेरे पास कॉस 165 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास नेक्स्ट सवाल है साइन 255, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, नंबर 4 है मेरे पास साइन 255 डिग्री। तो चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से ब्रेक करें तो हमारे पास आंसर आ जाए। मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा साइन 255 डिग्री। एक बार फिर सोल्यूशन लिख के लिखिएगा, ठीक है। इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं साइन, अगर हम 210 डिग्री लिख दें प्लस 45 डिग्री लिख दें तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि 55 को हम इसी फार्मूला में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। साइन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस का निशान डला हुआ है तो हम लोग क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे और इसको लिखेंगे किस तरह से, साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा, प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमें पास कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के बराबर आ जाएगा। तो मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 110 डिग्री, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 45 डिग्री। तो कैसे लिखूँगा मैं, उसी तरह से लिखूँगा, साइन लिखूँगा अल्फ़ा की जगह 210 डिग्री प्लस बीटा की जगह 45 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा साइन 210 डिग्री, और कॉस किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, कॉस बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। उसी तरह से प्लस का निशान, कॉस मेरे पास 210 डिग्री और साइन किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। ठीक है, तो चलो आ जाओ, 110 डिग्री मेरे पास बराबर होता है -1/2 के। ठीक है, और मेरे पास कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के। ठीक है, उसी तरह से प्लस का निशान, कॉस 110 जो होता है मेरे पास बराबर होता है -√3/2। ये कोऑर्डिनेट से देख के भी आप मालूम कर सकते हो कि माइनस में आएगा या पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, और कॉस 45 वही होता है √2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, क्या आ जाएगा 2/√2। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3/2/√2। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एज अ डिनोमिनेटर में लेकर के इसका आंसर ले आएंगे। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा -1 -√3, नीचे क्या आ जाएगा 2/√2। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया इस सवाल का भी। तो चलो नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास ये कैसे होगा। इसका अगला सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, शायद आपको पता ना हो ये किस तरह से सॉल्व हो, तो मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करके कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल भी आसान सही है, बस इसमें एक चीज़ का इजाफा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, 5वां सवाल है ये। मेरे पास 10 5 पाई बाय क्या लिखा हुआ है, पाई डिवाइड हो रहा है मेरे पास 12 से। ठीक है, तो पाई 12 लिख दूंगा। याद रखना जो मेरे पास पाई होता है ना, वो रेडियस की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है, रेडियस की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो मैं पाई की जगह क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आज जो इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले सोल्यूशन लिखूँगा, मैंने सोल्यूशन लिख दिया, 10 लिखा, 5 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी और नीचे क्या लिख दिया 12 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको ना इस तरह से लिख सकता हूँ, किस तरह से, देखो मैंने 10 लिखा, 5 लिखा, पाई की जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 180 से और डिवाइड करूँगा 12 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। मेरे पास 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिग्री, क्या आ जाएगी 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को हम लोग किस में डोनेट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि 10 मेरे पास किसके बराबर होता है 30 + 45 डिग्री के। ठीक है, तो आ जाओ फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है 10, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो मेरे पास क्या होगा 10 अल्फ़ा होगा, प्लस का निशान तो प्लस डालेंगे, 10 क्या लिखेंगे बीटा लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है कि क्या है इधर 30 डिग्री, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। तो हमने उसी तरह से इसको क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है इसे। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके आगे चलो, मेरे पास 10 लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो क्या लिखूँगा 10 अल्फ़ा की जगह क्या लिख दूँगा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर है 30 डिग्री के। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास इसके बाद हो जाएगा प्लस का निशान 10 45 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा, इसको बिल्कुल हमने सॉल्व कर लिया है पहले भी, तो सेम उसी तरह से सॉल्व होगा ये 1 माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री। ठीक है, तो वही वैल्यू को मैंने क्या करा आपके सामने शो कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अब हमें मालूम है कि 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। ठीक है, किसके बराबर होता है 1/√3, तो क्या लिखूँगा 1/√3 लिखूँगा, जबकि 10 45 मेरे पास किसके बराबर होता है 1 के। नीचे आ जाओ 1 माइनस रहेगा, 10 30 मेरे पास किसके बराबर होता है 1/√3 के और 10 45 किसके बराबर होता है मेरे पास 1 के। तो मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, जो कि क्या हो रहा था एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो क्या ले लूँगा, अब एलसीएम ले लूँगा, √3 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + √3, नीचे क्या आ जाएगा √3
यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम लोगों ने फॉलो कर लिया है आगे चलने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 से मेरे पास √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस √3 और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस √3, √3 माइनस 1। ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या लिखूँगा, मैं वैसे ही लिखूँगा कि मेरे पास आगे बराबर वैल्यू जा रही है सेम टू सेम। किस तरह से 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 1 प्लस √3, नीचे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। तो यही था ना, √3 माइनस 1 था तो मैंने √3 माइनस 1 लिखा और यहाँ पे 1 प्लस √3 था तो मैंने 1 प्लस √3 इसको लिखा। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाली टर्म में मेरे पास 2 टर्म आ गई है। तो क्या लिखोगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइज करने जा रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अपोजिट साइन से। ठीक है, तो -1 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा √3 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, दोनों सेम सेम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे वाली टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है हमारे पास कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, ये अभी हमने लिखवा दिया था। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और b की वैल्यू क्या √3 और √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू मेरे पास √3 है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा √3 से 3 का था तो मेरे पास क्या बचा 3 और -1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3 और इसका स्क्वायर से कटा तो मेरे पास क्या बचा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 2 बचा। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 √3, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन आया, 2 से 2 का 2 2 4 प्लस √3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे ये कटा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका, मेरे पास किसका वैल्यू निकाल रहा था मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था 10/5/12। ठीक है, 10/5/12 की वैल्यू निकाल रहा था तो लिख देना 10/12 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा था, आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमारे पास इसका पार्ट 6 आ चुका है तो पार्ट 6 को देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, 13 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, नीचे क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, जो कि बराबर किसके होगा, कॉस लिखेंगे, 13 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो मेरे पास कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 195। ठीक है, तो 195 डिग्री मेरे पास क्या आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो मेरे पास इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा कि अगर मैं कॉस 150 डिग्री और मैं इसको किससे करूं, मैं इसको कर देता हूँ 45 डिग्री, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वापसी से 195 बन करके आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। ठीक है, तो यही टर्म होती है ना मेरे पास, तो मैंने वही टर्म लिख दी। अब क्या करूँगा, अब मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, लिखूँगा। मेरे पास पता है मुझे कॉस किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा मेरे पास बराबर है 150 डिग्री और साइन 45 डिग्री, तो वैसे ही लिख दूँगा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 150 डिग्री, फिर उसके बाद मेरे पास कॉस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 45 डिग्री माइनस साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो मैंने उसी तरह से क्या कर दिया, लिख दिया। अब कॉस मेरे पास 150 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2, लेकिन किसका, माइनस का, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 45 के मतलब 1/√3 से हो रहा है तो 1/√3 वैसे ही लिखूँगा, माइनस का निशान। साइन की वैल्यू मेरे पास 150 किसके बराबर होते हैं, मेरे पास बराबर होता है 1/2 के, तो क्या लिख दूँगा 1/2, जबकि 45 बराबर होता है
2 के, ठीक है। तो वैसे ही लिख दिया, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा -√3, माइनस का निशान 1, नीचे क्या आ जाएगा 2√2, यहाँ क्या आ जाएगा 2√2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3√-1 2√2। तो ये क्या हो गया, मेरे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसी तरह से तमाम सवालात इसके सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाकी सवालात को भी हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो मेरे पास मेरा मार्कर ये रहा, ठीक है। तो चलो आ जाए, मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, इसमें 7 पार्ट है इसका। तो 7 पार्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है साइन 23 पाई और नीचे क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 12। तो सिंपल है, उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। कैसे, साइन लिखोगे 23 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 345, क्या आ जाएगा 345 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको हमें ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक करना सीख लो। ब्रेक हम लोग इसमें किस में करेंगे 300 और 45 से। तो साइन 300 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका आंसर आपने बताना है कि मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा। एक और सवाल बता देता हूँ, जो मेरे पास पार्ट 8 होगा, तो पार्ट 8 की वैल्यू क्या है मेरे पास, आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो पार्ट 8 की वैल्यू मेरे पास होगी इसकी cos 25 पाई, नीचे क्या आ गया मेरे पास 12 डिग्री। बस आपको तोड़ने में थोड़े से मसले पेश आते हैं ना, तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से होगा। तो cos लिखूँगा 25 लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 180 डिग्री और 12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 375 डिग्री। क्या 375 डिग्री। और इसको हमें ब्रेक करना होगा, तो हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं 3 cos, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ 330 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके बताओगे फार्मूला लगा के कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमने आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखा। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5 होगा, और उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।